सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई फटाफट एक बार कंफर्म करें। निधि तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजलि दुबे हैं, रेनू है, रूबी, पूजा, अंजलि, हाँ महिमा है, प्रतीक है, शोभित है। बहुत बढ़िया, चलिए सभी बताएंगे। हरीश कुमार गैंगवार है, ममता यादव है, जानवी है, पंकज है, प्रशांत कुमार सिंह है, अमन मिश्रा है, नंदनी है, रागनी है, वंदना, नीलम, उपेंद्र गुप्ता, रिति है, नीतू है। चलिए भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रशांत क्या हो गया भाई? अच्छा, सीटेट के बाद आज आप लाइव जुड़े हैं, ठीक है। मोहित कुशवाहा है। चले भैया सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स के अंतर्गत हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ा है, उसका प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दे दिया था, आप सभी ने लगाए भी होंगे। अब नंबर सिस्टम में आपका जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट कोशिश करेंगे कि मैं आपको करा सकूं, और जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। देन आज की क्लास की सेकंड पीडीएफ आपको क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी, आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आज करा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, आज की क्लास में मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई टॉपिक कंप्लीट होगी फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस कराने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट दूंगा, ठीक है भाई। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दे ही चुका हूं, है ना। आज दूसरी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट मिल जाएगी आप सभी को, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए भैया, चलिए पहला सवाल आज का आपके सामने है। शीला 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखती है, फिर रोहित से कहती है गणना करने को कि वह कितनी बार जीरो लिखती है ये बताओ। कितनी बार जीरो लिखती है ये बताओ। सर जो कल यूट्यूब पे पढ़ाए थे यहां भी पढ़ाएंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे, यहां भी पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे तो बीच बीच में इसलिए जुड़ते हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो सके। बाकी जो यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो भी चीजें यहां मैं कराऊंगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, ठीक है। तो आप अपना अगर बैच से ही करना चाहें तो बैच से कर ले। यूट्यूब पे तो कभी कभी जैसे संडे की क्लासेज एप्लीकेशन की ऑफ होती है तो हम वहां जुड़ जाते हैं आपसे। चलो जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सभी देखेंगे। प्राकृतिक संख्या पढ़ के आओ। 1 से 100 तक की गिनती अगर लिखी जा रही है तो उसमें कितनी बार जीरो आएंगे? तो भैया जी जीरो कितनी बार आएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या जीरो यहां पर 11 बार आएगा? कैसे, एक बार मैं बता देता हूं भाई। पहले तो 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, फिर 50 में आएगा, फिर 60 में आएगा, फिर 70 में आएगा, फिर 80 में आएगा, फिर 90 में आएगा, और फिर आप देखो जब आप 100 लिखोगे तो 100 में साथ ही 2 बार जीरो आएगा। 100 में 2 बार जीरो आएगा, इसका मतलब है आप कहेंगे 9 बार यहां आ गया, 2 बार यहां आ गया, 9 2 कितनी बार हो गया? 11 बार। अब 100 तक का मामला मैं बहुत क्लियर कट बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं, जैसे सभी देखिएगा 1 से 100 तक की बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं 1 से 100 तक की, ठीक, तो जो जीरो है वो तो आएगा 11 बार, जो जीरो है वो आएगा 11 बार, जो 1 है वो आएगा 21 बार, जो 1 है वो आएगा 21 बार। बाकी कोई भी नंबर हो 2 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक जितनी भी अंक हैं, जितने भी यहां संख्या लिखी हैं वो सब की सब 20 बार आएंगी। एक बार सभी कंफर्म कर दो कि सर समझ गए हम आपकी बात, समझ गए आपकी बात। रामानुजम संख्या फिर से समझा दी जाए। अरे रामानुजम में क्या खुशबू मनी, दोबारा क्लासवा देख लीजिए। 1729 रामानुजम संख्या है। ये 2 पार्ट में 2 नंबर के ऐसे पेयर उठाने होते हैं जिनका क्यूब करने पर अगर उनको जोड़े तो ये नंबर की प्राप्ति हो। एक तो 9 और 10 का बनाए थे, एक 1 और 12 का बनाए थे। इसका क्यूब करिए जोड़ दीजिए ये आएगा, इसका क्यूब करिए जोड़ दीजिए ये आएगा। यही रामानुजम है। चलिए सभी बच्चे बताएं कि ये सर समझ गए। कल की डेट में अगर कोई सवाल और बना दिया इस पर तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको ना पता हो। 1 क्यों 21 बार आता है सर? क्योंकि बच्चे 100 में भी 1 बार 1 आता है, इसीलिए 21 बार 1 आएगा। 0 11 बार आएगा, और 2 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसे 20 बार भी आना होगा। सर 9 भी 20 बार आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा।
अरे 9 1 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद 29 हो गया, 39 हो गया, फटाफट बोलिए, क्योंकि आज स्पीडीली हम लोग करेंगे, फटाफट स्पीड के साथ, है ना। ये हो गया, आगे देखो और बताओ, 79 हो गया, फिर आपका 89 हो गया, फिर आपका 99 भी छोड़ दो। अब देखो 91 92 93 94, आप देखो 95, आप लिखो 96, आप लिखो 97, आप लिखो 98, आप लिखो 99। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, एक बार देखना कहीं कुछ छोड़े तो नहीं है। 9 19 29 39 49 59 69 79 और 89, फिर आपका कितना हो गया, 90 कहाँ गया भाई, 90 तो लिखा ही नहीं, 90 भी तो लिखिए। अब देखो टोटल कितनी बार हो गया, आप कहेंगे टोटल सर टोटल कितनी बार हो गया, 20 बार। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलो जल्दी से बताओ नंदनी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बिटिया, सॉल्व नहीं करना, ये चीज कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल नंबर सिस्टम में ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में सोचने पे विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे, आप सोचेंगे। अब आप ज्यादा ना सोचें, उसके लिए मैंने आपकी हेल्प ये की है कि मैंने 1 से 100 तक की कहानी बता दी है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अगर पूछना होगा एग्जामिनर को तो यही पूछ लेगा। एक सवाल आपके लिए, जैसे देखिए, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप 4 को कितनी बार लिखेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 4 को कितनी बार लिखेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमें नहीं लगता कोई बच्चा इस सवाल को करेगा, क्योंकि आपको पता है 2 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है उसे 20 बार आना ही आना है, उसे 20 बार आना ही आना है। सभी बताओ क्या बनेगा, सभी बताओ क्या बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए, 20 बार आएगा, क्योंकि 4 कितनी बार लिखा जाएगा, आप कहेंगे साथी 20 बार लिखा जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। आपको मैंने ट्रायंगुलर नंबर पढ़ाया है, सभी जवाब देंगे फटाफट। ट्रायंगुलर नंबर क्या है साथी, आपको मैंने कहा सबसे छुटकू सा 1 है। अब इसके आगे आपको अगली संख्या जोड़नी, 1 में 2 जोड़े, फिर अगली संख्या के लिए 3 जोड़ेंगे, अगली संख्या के लिए 4 जोड़ेंगे। अब कोई ये नहीं पूछेगा क्यों ऐसा करते, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है भैया ना, तो ये आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब पढ़े होंगे। 1 में 2 जोड़े 3 आया, 3 में 3 जोड़े 6 आया, 6 में 4 जोड़े 10 आया, 10 में 5 जोड़े 15 आया। ये सारे ट्रायंगुलर नंबर हैं, तो जवाब 1 3 6 10 15, इसमें कौन सा है, 5। क्या 5 ट्रायंगुलर नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर आपने 5 तो कहीं बताया नहीं, आपने 3 बोला है, आपने 10 बोला ये भी है, आपने 15 बोला ये भी है, लेकिन जो 5 है वो आपका ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, जो 5 है वो ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया, गजब। चलें, सभी साथी बोलेंगे कि सर समझ गए आपकी बात। चलिए, nth ट्रायंगुलर नंबर निकालने का शॉर्टकट मैंने बताया था, सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर nth ट्रायंगुलर नंबर मुझे बताना है, मान लो मुझे nth ट्रायंगुलर नंबर बताना है, एक बार कमेंट बॉक्स में इसके शॉर्टकट को टिप दो जरा, देखें क्या बनता है। भाई कोई भी ट्रायंगुलर नंबर निकालना, क्या सीधा शॉर्टकट बताया है nn+1/2 कर देना, ये चीज मैंने आपको बताई है ना। कि मुझसे कोई कहे कि ऐसा है आपको चौथा ट्रायंगुलर नंबर बताना है, तो मैं 4 लिखूंगा, 4 में 1 जोड़ूंगा, 5 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और भाई 5 दूनी 10, मतलब जो चौथा ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 10 हो जाएगा। चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बार रिकॉल भी हम करा दे रहे हैं जो पढ़ाया है। आगे देखो, 4 नंबर आपके सामने हैं। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? अगर 1 से 50 तक लिखें, संकेत है, काजल है, नंदनी है, निगार है, पंकज भाई हैं, कविता है, नंदनी है, फहीम है, मोहित कुशवाहा है, बहुत बढ़िया, सभी ने फॉर्मूले लिख दिए, जबरदस्त भाई, गजब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप सभी इसको ध्यान से सुनिए, इस पे 2-3 सवाल मैं आपको कराऊंगा, फिर ये ना हो कि कंफ्यूजन बनी रहे। भाई 1 से 50 तक की आपको संख्याएं लिखनी है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आप करना आराम से। सबसे पहले आप 1 अंक की संख्या लिखेंगे। 1 अंक की मैथ्स में कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। अब ये 9 संख्याएं लिखने के लिए, प्रत्येक को लिखने के लिए 1 अंक चाहिए, तो 9 एकम कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक, अब बात उठती है कि सर 50 संख्या लिखनी थी, 50 में आपने 9 लिख दिया, 50 में आपने 9 लिख दिया।
अब कितनी संख्याएं बची हैं गुरुजी? 41 संख्याएं बची हैं। ये कितने अंकों वाली हैं? ये 2 अंकों वाली हैं। तो 41 संख्याएं तुम्हें लिखनी है और हर संख्या लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। टोटल कितने अंक चाहिए? 2 एक कम 2 और 2 भाई 2 चौके कितना? 2 चौके 8, इतना ही आएगा। अब आप बताओ टोटल कितने अंक आपको चाहिए? भाई 9 2 11 1 और 8 1 9। क्या 91 अंक चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर है। सभी बच्चे बोलेंगे कि 91 जवाब होगा। आप खुद सोचिए, 1 से 50 तक की संख्या लिखनी है, कितने डिजिट चाहिए? तो पहले एक अंकों वाली संख्या लिखोगे। एक अंक वाली संख्या कहां से शुरू है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या लिखने के लिए, हर एक को लिखने के लिए 1 अंक चाहिए, तो 9 अंक हो गया। अब 50 संख्या लिखनी थी, 9 संख्या तुम लिख चुके, बची 41। अब ये 41 संख्याएं 2 2 अंकों वाली होंगी, तो हर एक को लिखने के लिए 2 चाहिए, तो 41 को लिखने के लिए 41 गुणे 2 चाहिए। टोटल कितना चाहिए? आप कहेंगे 91 चाहिए। अगला सवाल उड़ा दीजिए आप लोग। भाई 120 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखना है, कितने अंकों की जरूरत है? भाई पेजिंग खूब किए हैं बचपन में, क्योंकि नीलम 41 संख्या लिखनी है, क्योंकि 9 के बाद लिखेंगी 10। इसको लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, 11 को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, 12 को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। तो 41 नंबर अगर लिखने हैं तो 41 को लिखने के लिए 41 का डबल अंक चाहिए। समझ गई नीलम जी? चलिए जल्दी से बताइए भैया। 120 तक पेज संख्या डालनी है, मतलब 1 से 120 तक की गिनती लिखनी है, तुम्हें गिनती लिखनी है। आप बताइए, सेम सवाल मैंने दिया कि नहीं दिया? आप पहले 1 अंक वाली संख्या लिखो। मैथ में 1 अंक की 9 मानो कि 9 संख्या है, 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। 9 अंक है, मतलब 9 संख्या है, हर एक को लिखने के लिए 1 डिजिट चाहिए, तो मतलब टोटल चाहिए 9 डिजिट। अब 2 अंकों वाली संख्या मतलब 90 है, सभी को पता है, शॉर्टकट बता रखा हूं। 2 अंक की कुल संख्या 90, 3 अंक की कुल संख्या 900, 4 अंक की कुल संख्या 9000। याद करिए, 0 की रिपीटेशन समझाया था ना, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत नहीं आने दूंगा, पूरी गारंटी है। भैया 2 से गुणा कर दो। 180 अंक चाहिए सर। अब आप देखो, आपको 120 तक गिनती लिखनी है, आपने 90 9 99 99 तक गिनती लिख दी है। अगर 120 में 99 तक गिनती लिख दी है, बचा कितना? 21। और ये 21 जो बचा है ना, वो 3 अंकों वाला आ गया, क्योंकि 2 अंक का मामला खत्म। 99 के बाद 100 आएगा, 100 को लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। तो 21 गुणे 3, बताओ कितना आ गया? आप कहेंगे 63 आ गया। जवाब कितना होगा बताना जरा जोड़ के। भाई 9 3 12 2 कैरी 1, 8 6 14 1 15 के 5 कैरी 1 1 1 2, 252 अंकों की जरूरत है। 252 ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। पंकज यादव है, नंदनी है, हाँ बहुत बढ़िया, शालिनी है, गुड मॉर्निंग बच्चे, निगार हैं, एकदम शानदार, बहुत जबरदस्त है। सभी बताओ समझ पाए कि नहीं? भाई 1 से 120 तक की गिनती तुम्हें लिखनी है। नॉर्मल समझो, 1 अंक की 9 संख्याएं, हर एक को लिखने के लिए 1 अंक चाहिए। 2 अंकों को लिखने के लिए पहले तो देखो 2 अंक की मैथ्स में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे 90। अब भाई आपने लिखा ये, अब 3 अंकों की पूरी संख्याएं तो लिखनी नहीं है, क्योंकि तुम्हें 120 तक गिनती लिखनी है। आपने कितनी गिनती लिख दी, कितने नंबर लिख दिए? 99 लिख दिए। तो भाई 120 में 99 माइनस कर दो, 3 अंकों वाला बचा। 21 संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो भाई 21 गुणे 3 कर दो, 63 चाहिए। दोबारा समझा दिया है ना? चलिए जल्दी से बताइए, रीमा 99 क्यों हुआ? अरे दिमाग चलाया करो थोड़ा सा। मैंने कहा 90 नंबर यहां लिख दिए, 9 नंबर यहां लिख दिए, टोटल कितना लिख दिए? 99 नहीं लिख दिए क्या? सवाल को समझिए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी ना करिए, ठीक? आपको मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक यही कराऊंगा। सुनो ध्यान से। 180 पन्नों की पुस्तक की पेज संख्या लिखनी है, कितने अंक चाहिए? हाउ मेनी डिजिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट पेज नंबर्स ऑफ 180 पेज बुक? अब ये चीज समझो क्या कह रहा है। 180 पन्नों की एक किताब है, और एक पन्ने में, ध्यान रखेंगे, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। एक पन्ने में 2 पेज हैं, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, ठीक है? तो जब 180 नंबर की पेजिंग करोगे, 180 पन्ने की, तो तुम्हें 360 तक गिनती लिखनी होगी। मतलब
1 से लेके 360 तक की पेजिंग करनी है। समझ गए कि नहीं समझे? तो अब ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है। अभी तक ये पहले जैसा नहीं था, क्योंकि यहां पर पन्ने और पेज में डिफरेंस है। पन्ने और पेज में डिफरेंस है, समझिएगा। एक पन्ने में 2 पेज होते हैं और पेजिंग जो की जाती है वो दोनों साइड की जाती है, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। तो बच्चा 360 तक गिनती लिखनी है। अब आप आराम से अपना तरीका लगाओ और सवाल को उड़ाओ। पहले मैथ में 1 अंक की 9 संख्याएं होती हैं। हर एक को लिखने के लिए 1 अंक की जरूरत है, मतलब ये 9 अंक चाहिए। अब मैथ में 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 90 संख्याएं होती हैं। शॉर्टकट के जरिए मैंने आपको समझाया है। हर एक को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। आप बताइए टोटल कितना हो गया? 180। गिनती 360 तक लिखनी थी, आपने लिखा कितना? 90 9 99। अगर 360 लिखना था, 99 आपने लिख दिया, तो बताओ बचा कितना? आप कहेंगे सर सीधा 100 घटा दो, 260 बचा, लेकिन आपको लिखना होगा 261। सही है? अरे 10 में 9 1 आया, यहां पर कितना है? 15, 9 6 15 और ये 261 संख्याएं अभी लिखनी है। अब ये जो 261 संख्याएं बची ना, ये तो 3 अंकों वाली आ गई सर। हर एक को लिखने के लिए 3 अंक की जरूरत है। 3 एकम 3 और 3 छक 18, 1 19 के 9। भाई 3 एकम 3, 3 छक 18, 8 कैरी कितना? 1 और 3 दूनी 6, 1 7। मतलब इतना आ जाएगा। जल्दी से बताओ, 26 3 78 होता ही है, और 3 एकम 3। पूरा लिखने के लिए कितने चाहिए? 9 3 12 2, यूनिट डिजिट पे 2, एक ही जगह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भाई 9 3 12 2 कैरी 1, 8 8 16, 16 1 17 के साथ कैरी 1, 7 1 8 1 9, मतलब 972 अंकों की जरूरत हो जाएगी। अब बता दो किसी को कोई डाउट हो, हमें बताओ। भाई ये चीज सेकेंडरी है, इसको मारो गोली, किनारे करो। आप ये बताओ, क्या ये गिनती लिखना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 1 से 360 तक लिखने के लिए हमें चाहिए 972 अंक। डन। ज्योति, रीमा, पंकज, प्रजापति जी हैं, सुभी हैं, नीलम है, मनीषा है। चलो नीलम का डाउट था, क्लियर है, बहुत बढ़िया। विवेक का अच्छा विवेक यादव है, अंजलि है, मोनिका है, एकदम शानदार। क्या अभी भी किसी को समझ नहीं आया? हाँ जी, आराधना है, फरहीन है, ठीक है। सभी बच्चे बोले कि सर समझ गए, एक आध सवाल और करा देते मजा आ जाता। तो भैया मैं खुद सोच के इतने क्वेश्चन लाया हूं कि दिक्कत ना आए। अब कभी हो सकता हो लैंग्वेज में ऐसे सवाल डाल दे आपके सामने, एक क्वेश्चन और कर दो, बस मैं मान जाऊंगा कि आप समझ गए। एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक संख्याएं टाइप करनी है। कितनी बार की स्ट्रोक की आवश्यकता? की स्ट्रोक का मतलब क्या है? कितनी बार बटन दबाओगे आप? कितनी बार बटन दबाओगे? कितनी बार बटन दबाओगे? जल्दी से बताओ। लास्ट सवाल इस टाइप पर रहेगा और फिर जाके लेक्चर आप दोबारा देखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस सीट मैंने आपको आज ही बोला है दे दूंगा, उसमें भी इस टाइप के सवाल लगे रहेंगे, ठीक है भाई? चलो जल्दी से बताओ, आखिरी सवाल है भाई। विनम्र निवेदन है, पूरी कोशिश कर लेना, इस सवाल को यहीं खत्म कर देना, समझ लेना, ठीक है भाई? छोड़ना नहीं कि दोबारा लेक्चर को देखना पड़े आपको। मैंने कहा 1 से 800 तक गिनती लिखनी है। अब ये लैंग्वेज में हमसे कंफ्यूज कर रहा है, की स्टोक स्टोक की बात कर रहा है, पर हम लिखेंगे 800 तक गिनती। आप सभी बोलिए। पहले आप 1 अंकों वाली संख्या लिखेंगे। मैथ में 1 अंक की 9 संख्याएं, तो टोटल लिखने के लिए 9 अंक चाहिए। फिर मैं 2 अंकों की संख्या लिखूंगा। 90 संख्याएं 2 अंकों की होती हैं, लास्ट क्लास जरूर पढ़िए आप सबको बताया है। ये 180 संख्याएं हो गई सर, 180 अंक चाहिए। 800 तक गिनती लिखनी थी हमने, कितनी भाई? 800 तक संख्या लिखनी थी, कितनी संख्याएं लिख ली? 90 9 99। अगर 800 में साथी 99 संख्याएं मैंने लिख ली, तो बताओ बची कितनी? आप कहेंगे सर 10 में 9 1, 9 में 9 0, यहां कितना? 7, 701। हालांकि डायरेक्ट माइनस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 701 संख्याएं बची हैं। बची हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। इसको मैं हटा के थोड़ा सही लिख दे रहा हूं भाई। यहां 9 गुणे 1 किया, यहां 90 गुणे 2 किया। अब 701 संख्या बची है, जो कि कितने अंकों वाली है? 3 अंकों वाली। तो भैया 3 एकम 3, 3 0 0, 3 सते 21, इतने अंकों की जरूरत है। टोटल कितना? 9 3 12 2, यूनिट डिजिट पे 2, बात खत्म, डी ऑप्शन। भाई 9 3 12 2 कैरी 1, 8 1 9, 1 1 2 और ये 2। जल्दी से सभी बता दो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है सर। डी ऑप्शन राइट आंसर। मोनिका है, नंदनी है, श्रेया है, रचना है, पंकज यादव है, वंदना है, विवेक यादव है, बहुत बढ़िया। शोभित है, संजय है, अनिल है,
विवेक है, ठीक है, मृदुला है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए सभी बताइए। अब बता दो भैया कि बात समझ आ गई। भाई मुझे पता था कि हो सकता हो एक आध सवाल पे आप ना समझ पाओ, तो मैंने 4 सवाल इस पे लगा लिए थे, और 4 सवाल पे उम्मीद करेंगे हर एक बालक समझ ही गया होगा कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है भाई, याद रखिएगा। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और जो बीच में जुड़ रहा है वो लेक्चर को शुरू से देखता है, शुरू से देखता है भाई। अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो आप शायद ना समझ पाए और मैं समझा भी नहीं पाऊं, है ना। आइए भैया, आपको मैंने शॉर्टकट्स वगैरह समझाए, उस पर सवाल। ये DSSB का पूछा गया सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस मैं आपको यहीं करा पाऊं। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ। सर मेरा जोड़ने में गलत हो गया, कोई बात नहीं रागनी जी, दोबारा जोड़ लीजिए एक बार हैं। अच्छा पूनम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, प्रथम 30 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या है? क्या आप बताओ, नेचुरल नंबर का सम निकालने का, योगफल निकालने का मैंने शॉर्टकट नहीं बताया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आपने बताया है सर, n+1/2। बहुत बढ़िया, गजब। देखो बच्चे तुरंत जवाब दे रहे हैं। भैया जी आप रखिए 30, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिए, ये आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं बच्चे। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन रहा हो, वो मैं आपको क्लास के दौरान या प्रैक्टिस सेट के दौरान में करा पाऊं। ठीक है, बस आप पेशेंस थोड़ा रखिए कि हो सकता हो एक बार में अगर कभी ऐसा हो जाए ना समझ पाए आप चीजें, तो आप चीजों को दोबारा देखने के लिए तैयार रहें। ठीक, वैसे पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा ना देखना पड़े। इसको काटेंगे 15 बार। अरे 15 एकम 15 यूनिट डिजिट पे 5 दो जगह, कोई बात नहीं, 15 एकम 15 5 कैरी 1, 15 ते 45 1 46, 465 जवाब होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है? अगर शॉर्टकट्स पता है तो देखो कितनी आसानी से आप बना ले जा रहे हो। मोहित है, पंकज है, फहीम है, रिमा है, शैलेंद्र सिंह राजपूत है, हर्ष है, रागनी है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? 1 से 20 तक, तो आप क्या बोलेंगे? n की वैल्यू 20 ले लीजिए और 20 में 1 जोड़ेंगे, 21 हो गया, बटे का 2 हो गया, काम खत्म सर, हो गया जवाब। कितना आया भाई? 210। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि शॉर्टकट लग रहा है यहां n+1/2। चलिए भैया जल्दी जल्दी सभी जवाब देंगे कि हाँ सर 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 210 सभी बताओ। ठीक है भाई, नाम सभी के ले लेंगे, बिल्कुल आप परेशान हो, और सभी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका है ना नाम नहीं ले पा रहे हैं, या आपको चीजें समझ में आएंगी, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। नाम ना ले पाऊं तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा पहले ही, है ना, क्योंकि इतनी तेजी से जा रहा है। देखो भाई कमेंट, इस सवाल को बताओ। मैंने इस सवाल को उल्टा बोला आपसे, मैंने कहा कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल 210 है। अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू बताओ आप क्या है, n की वैल्यू क्या है? आप सोचिए जरा, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आपको बनने नहीं देनी किसी भी कीमत पे। सवाल पे इक्वेशन नहीं बनने देनी है, भले ही ऑप्शन की हेल्प ले ली जाए। ठीक, n प्रकृत संख्या है, योगफल निकालने का तरीका n+1/2 होता है ना, और जबकि ये ऑलरेडी कह रहा है ये 210 है। आप चाहो तो इस 2 को इधर भेज दो, तो ये तो बन गया 420, 21 दूना 42। अब ये n+1, अब मैं अगर इसको गुणा कर भी देता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाता। आपको ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से हैंडल करना है भाई, बाई ऑप्शन चले जाइए, क्योंकि ये कंपटीशन है, फिर कह रहा हूं साम दाम दंड भेद सब लगा देना है। बाई ऑप्शन जाइए, आप n की ऐसी वैल्यू का चुनाव करिए कि गुणा करने पर ये आ जाए। 20 में 1 जोड़े 21, और 21 दूना 42। सर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको n की वैल्यू क्या लेनी है? n की वैल्यू 20 लेनी है। अगर n 20 ले लोगे तो 20 में 1 जोड़ोगे 21 आ गया, और 21 का डबल कितना हो गया? 21 का डबल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 42 हो गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बोलिए कि 20 जवाब होगा, है ना। बस आपको इसी को चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी 11 नंबर। दो संख्याओं का योगफल 5 है, उनका गुणनफल 6 है, उनके वर्गों का योगफल क्या है? वर्गों का योगफल, फिर से सुनिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर? उनके स्क्वायर्स का क्या बनेगा ये बताना है।
चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन का जवाब सभी देंगे। 11 नंबर क्या बनने वाला है, जल्दी से बताएं सभी। देखो दो संख्याएं हैं हमारे पास दो संख्याएं ए और बी मान लेते हैं। इनका योगफल 5 है, इनका गुणनफल साथी कितना है, 6 है। इनके वर्गों का योग चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप चाहो तो कॉमन सेंस लगा लो, है ना, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। स्क्वायर का निकालना है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं पता तो मैं लिख दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पता थी सर 5, और 5 का स्क्वायर साथी 25 हो गया। लिख सकता हूं डायरेक्ट कि नहीं? ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू साथी हमें चाहिए, जबकि ए बी का मान आपको पता है 6। 6 का डबल कितना हो गया, 12। 6 का डबल कितना हो गया, 12। ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 12 इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा, क्या 13 आ जाएगा? जवाब क्या आ जाएगा, क्या 13 आ जाएगा? आप कहेंगे बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये तो पहला तरीका हो गया कि मैंने कहा कुछ भी आपको सोचना नहीं है। एक होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें वैल्यू पुटिंग में आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 5 है, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल बच्चे कितना है, 6 है। आप संख्याएं नहीं सोच पा रहे हो क्या? अगर संख्याएं सोच ले जाए तो कितना आसान है, 3 और 2 ले लो। गुरुजी 3 2 5 हो गया, और 3 का डबल 6 हो गया। बोलिए भाई 3 और 2 बन गया ना? तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इनके स्क्वायर का सम लेना है। अब किसी को a मान लो, किसी को b मान लो। मान लो इसको हमने a मान लिया, तो 3 त्रिके और 2 दूनी 9 4 13। तो इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, है ना। आप वैल्यू सेट करा लीजिए, वैल्यू ऐसी उठाइए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारी। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसमें हो सकता हो भी स्टार्टिंग में कुछ को लग रहा हो कि सर ये चीज अभी नहीं समझ आ रही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ जाएगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कह रहे 12 कैसे आ गया, 12 ऐसे आ गया, ए बी का मान कितना है, 6 है, और 2 है ही है। इसका गुणा करेंगे, 2 छक 12 नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी। अगर ए प्लस बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं? अब बच्चों की तरीके से अगर आप हर एक स्टेप को लिखेंगे एग्जाम में, तो ये सवाल जो होना था 1-2 लाइन में, वो चला जाएगा 4-5 लाइन में। यहां ऐसे करना है, ठीक है। सेकंड मेथड ज्यादा सही। चलो अगर आप सोच पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल, 31 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली चीज समझा दे रहा हूं आपको। मैंने पहले ही कहा था 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सारे के सारे प्राइम नंबर एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए, सेट होने चाहिए भाई। अगर सेट नहीं है तो दिक्कत आएगी। हाँ संकेत, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग तो बढ़िया होता ही है ना, पर यही होता है कुछ बच्चे सोच पाते हैं, कुछ मान लो नहीं सोच पाए। तो मैं दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते ही कराऊंगा, है ना। अगर आपको बेहतर लग जाएगा, सोच पाएंगे तो आप वो लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर अपना ट्रेडिशनल तरीका तो जिंदाबाद है ही है। अब देखो भाई, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने शॉर्टकट्स वगैरह बताए हैं, पर इसने समेशन बोला है, निकाल लेंगे एक बार। 31 से 60 के बीच चाहिए, तो 31 को नहीं लेना है ना, हमें सीधा 37 लेना है। 37 के बाद हमें 41 लेना है, फिर 43 लेना है, फिर 47 लेना है, फिर आपका सीधा 53 होगा, 53 के बाद 59 होगा। 3 3 6 यही बनेगा। आप इनको जोड़िए, क्या आएगा, इनका योग बताना है। यूनिट डिजिट काम कर सकता है। 7 1 8, 8 3 कितना, 11, 11 और 7 कितना, 18, 18 3 कितना, 21, 21 और 9 भाई 9 1 10। यूनिट डिजिट पे 0, यही मेरा जवाब है। 280 साथी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। हालांकि कोई कैलकुलेशन यहां फिर नहीं रही अगर यूनिट डिजिट मैच कर गया। भाई यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन आराम से बन जा रहा है, तो हम इस सवाल को यूनिट डिजिट से ही बना लेंगे। आप सभी क्या जवाब दे रहे हैं, जल्दी से बताओ। मोनी कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है ना। 311 नहीं होगा बच्चे, आप खुद सोचो।
31 और 60 के बीच द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। जब बीच की बात करेगा तो आपको दोनों छोर से नंबर को हटा देना है, ना तो आपको 31 को लेना है ना ही आपको 60 को लेना है। आप इनके बीच के नंबर सोचो। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 32, 33, 34, 35, 36, 37, सीधा 37 आएगा। 37 के बाद साथी 41 होगा, फिर 43 होगा, फिर 47 होगा, फिर 53 होगा, फिर 59 होगा। और मैंने जोड़ा तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि गुरुजी यूनिट डिजिट पे पहले काम आप कर लो। अगर यूनिट डिजिट मैच कर गया दो ऑप्शन का सेम, तब तो पूरा करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पे इकाई अंक को देखते हुए जवाब दे सकते हैं। 280 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, 31 नहीं लेना है, 31 इनके बीच लाई नहीं करेगा, इनके बीच में आने वाला चाहिए, है ना। 31 से बोला है, अरे पूनम जी 31 से बोला, मैं कहां उर्दू में बता रहा हूं तुम्हें। 31 से 60 तक के बीच अभाज्य संख्याएं, बीच का मतलब क्या है? आपको दोनों छोर से नंबर हटाने हैं। अगर 31 से 60 तक लिखा होता तब आप 31 को ले रही होती। समझ गई? बतिया समझती नहीं है, ऐसा लगता है कि हम पर्टिकुलर अलग किसी को समझा रहे हैं। अरे हम सभी के लिए बोलते हैं, जब कोई बात बोला करें तो सुना करिए बतिया। करिए, बताइए। अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का डिफरेंस बताना है। अच्छा, जिन्होंने 31 ऐड कर दिया है उन्हीं का गड़बड़ हुआ है ना। हाँ ठीक है, बीच का मतलब है 31 से बड़ा 60 से छोटा, दोनों बाउंड्री लाइन हटा दो, बस इतना करना है। चलो भैया देखो, सबसे बड़ी संख्या बनाइए। एल का मतलब लार्जेस्ट नंबर, एस का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। पहली चीज सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर बड़ी संख्या बनानी तो बड़े बड़े नंबर का चुनाव पहले कर लो, छोटी संख्या बनानी तो छोटे छोटे नंबर का चुनाव भैया शुरू करो, छोटे से शुरू करो। छोटी संख्या छोटे से शुरू, बड़ी संख्या बड़े से शुरू। आप बताओ इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा अंक 9 दिख रहा है, 9 के बाद 6 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, फिर 0 दिख रहा है। तो ये तो गुरुजी बन गई बड़ी संख्या। छोटी बनाने के लिए इसी को उल्टा कर दो, तो पहले 0, 1, 3, 5, 6, 9। एक चीज समझिए, इस 0 का पहले लगाओगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं, ये तो कुल मिला के 5 अंक बन गई, जबकि मुझे 6 अंक चाहिए। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी किसी संख्या की शुरुआत 0 से हो रही है तो अगले अंक से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगले अंक से रिप्लेस कर दिया जाता है, 0 ले लेगा दूसरी जगह, और जो दूसरी जगह पे वैल्यू बैठी है वो आगे आ जाएगी। बस इन्हीं का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। अंतर ही बोला है, घटा दीजिए। 10 में 9 1 आया, यहां 0, 10 में 6 तो ये 4 आया, यहां 12 में 5 तो 7 आया, 4 में 3 1 आया, यहां आपका 6 आया, यहां 7 आया। 76 17 41, 76 17, अच्छा ये 86 है ना, एक सेकेंड, 86 रहेगा भाई क्योंकि कैरी तो गया नहीं है ना। 9 में 1 तो ये 8 है, 86 बचेगा भाई, 86। 86 17 41, 86 17 41, ऑप्शन बी राइट आंसर। एक बार सभी बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए। भाई बस सिर्फ आपको माइनस कर लेना है, जिन्होंने माइनस किया है एकदम शानदार दिया है। 27 क्यों बोल रहे हो भाई? सी ऑप्शन कैसे होगा, एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं। 10 में 9 1 आया, यहां 10 में 6 4 आया, क्योंकि 0 बचा, कैरी लेंगे, 10 में 6 4 आया, यहां 2 कैरी लोगे 12, 12 में 5 7 आए, यहां 4, 4 में 3 1, तो 27 नहीं होगा, 17 बिल्कुल ठीक जवाब है। 17 यहां पर देखते ही आप ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। तो एक बार ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता। आइए भैया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये आपको देखना है। ये सब बड़ी भाई, जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, यही गलत कराते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सोच नहीं पा रहे हैं तो ये सवाल आते हुए भी गड़बड़ हो जाते हैं। चलिए पढ़िए सभी और बताइए। अभी आप ऑप्शन को कर दीजिए किनारे, आपको ये चीजें डायरेक्ट सोचनी है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। भाई आप बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 से शुरू होगा, 1 2 3, याद करिए नंबर लाइन पढ़ाया था, बिचवा में 0, इधर नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं
क्या वो पूर्ण संख्या होंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से शुरू है, 1 2 3, तो इसका मतलब ये सारे नंबर इसमें आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला जा रहा है। आप सभी बोलिए कि सर मजा आ गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला जा रहा है। कितनों ने ये बात मान ली मेरी? जल्दी से बताओ। अगर मान जाओगे तो भी ठीक, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवा देंगे। अरे बताओ भाई, कह रहा गलत है। अरे कैसी बात कर रहे हो, गलत कैसे है जी? है सही है। शांति से पढ़ो। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। बिल्कुल भैया ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। आगे पढ़िए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, बिल्कुल सही बात है। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी। 0 से शुरू है पूर्ण संख्या, होल नंबर 0 से शुरू है, और ये सारे के सारे पूर्णांक है, बशर्ते ये पॉजिटिव है और 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, फिर भी पूर्णांक है, फिर भी इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। कहेंगे दोनों सही हो गया सर। आगे बढ़िए गुरुजी। आइए, हमें करेक्ट बताना है। 2 सही कर दिया। सभी रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। अरे भाई, रियल नंबर में मैंने क्या बताया? मैथ में तुम जितनी संख्या पढ़ते हो सब की सब रियल है, तो ये क्यों नहीं रियल होगी? आपको मैंने बताया नहीं क्या? आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया है। सही बात है। अगला, सभी अपरिमेय संख्या रियल है। अरे बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा जितनी मैथ में तुम संख्या पढ़ोगे सब की सब रियल होंगी, सब की सब रियल होंगी। तो भाई ये चारों के चारों सही हैं। अब चारों के चारों कहीं हैं? नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन को मैं सही करता हूं, है ना? ऑप्शन को मैं सही करता हूं। चारों के चारों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये चीज दिमाग में रखिएगा भैया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट सारे लिखे हैं, यहां ऑप्शन गलत सेट है। ठीक है भाई, तो यहां लिखिएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसीलिए मैंने कहा ऑप्शन को साइड में करिए, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। एग्जामिनर से गलती हो सकती है, लेकिन आप खुद सोचिए आपसे गलती नहीं हो सकती। ठीक, ऐसे मान के चलिए। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इसमें अगर किसी को, देखो ऑप्शन को अभी आप फिर किनारे रखिए, आप छोड़िए। आप इनमें चारों में कोई डाउट है आप हमसे डिस्कस करिए, आप हमसे पूछिए। अभी आप सब कुछ छोड़ दीजिए। ऑप्शन क्या सही है सेकेंडरी है। आप बताओ इनमें कोई ऐसी बात है जो मैंने क्लास के दौरान नहीं बताई है? आप कहेंगे नहीं सर बताई है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। एग्जामिनर से गलती हो सकती, आपसे नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मैंने उतना डिटेल में कराया है। ठीक है। ऑप्शन में अगर गलत करेगा तो भाई उसका कॉमन नंबर देगा, और कब नहीं गलत करता। यूपी टेट में भी आप देखो आए दिन गलतियां निकलती हैं। सीटेट का जो भी एग्जाम उठा के देखो 2-4 गलती उसमें निकलती है। निकलने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। चलिए, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता अमन। ठीक है, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको ध्यान से फिर से पढ़िएगा, जाने के बाद जरूर करिएगा। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, 15 नंबर। एक भाई का कहना था कि सर भिन्न और रैशनल नंबर परमेय संख्या पे क्वेश्चन करा दीजिए। स्टेटमेंट लगा है, देखो। एक विद्यार्थी ने परमेय संख्याओं के बारे में निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई है, इनमें से कौन सा सही है? एक परमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है। जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्या उसमें इंटीजर होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, जहां PQ पूर्णांक होना चाहिए, PQ पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है रैशनल नंबर में इंटीजर सम्मिलित होता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है सर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमें सही बताना है। 0 परमेय संख्या ने, मैंने एग्जाम्पल दिया है भाई, 0 परमेय संख्या क्यों नहीं है? हम 0/1 लिख लेंगे, ये दोनों PQ हो गए और दोनों इंटीजर हो गए। Q 0 नहीं है, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहां जो बोल रहा है नहीं है, वो गलत बोल रहा है। 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है, तो भाई ये गलत बोल रहा है। आगे सुनिए, सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। आपका क्या जवाब है इस पर? क्या सभी भिन्न परमेय संख्या हैं? तो बिल्कुल सही बात है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। जितने भी फ्रैक्शंस दुनिया में देख रहे हो, जितने भी भिन्न हैं, उनको परमेय संख्या बनना ही पड़ेगा।
बनना ही पड़ेगा। इसका मतलब ए और सी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ए और सी। ए और सी बताओ भाई कितनों ने जवाब दिया है? नीलू है, पंकज है, वंदना है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ। अंजलि है, रूबी है, हर्ष है, एक ही यादव है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, एक चीज पूछ लूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। देखो सभी भिन्न परमेय संख्याएं, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, इसका उल्टा पढ़िए जरा। मैं कहूं सभी भिन्न परमेय संख्याएं, लेकिन उल्टा बोले क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं? क्या सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं? एक बार मुझे बताओ हाँ या ना में, यस और नो में जवाब दीजिएगा। सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं, सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं। आप हाँ ना में जवाब दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछा है आपसे, सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं। मास्टर भी ऐसे रटा देता, तुम भी पढ़ लेते हो, लेकिन अगर दिमाग चलाओगे तो कुछ और निकल के आएगा। सभी परमेय संख्याएं भिन्न हैं। ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शंस, जल्दी बोलिए एस आर नो। बहुत बढ़िया, देखो मैक्सिमम ने जवाब दिया नो। क्या रीजन बता सकते हो क्यों? पंकज ने कहा नहीं, पवन भाई कह रहे हैं नहीं, सभी ने लगभग नो दिया, कोई एस नहीं बोला। काजल शर्मा ने केवल एस बोला है, बाकी सब नो की तरफ है। मुझे रीजन चाहिए क्यों। हम बोलते हैं तो तुम हमसे कहते बताओ क्यों, आज हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ क्यों। जवाब दीजिए आप सभी, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो ऐसा क्यों है। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, और जो एस दो चार बच्चे बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ध्यान से परिभाषा पढ़े नहीं है। जब मैं डिफिनीशन पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा था कि सर फालतू का पढ़ा रहे हैं। भाई ऐसे सवाल आ जाएंगे तो फालतू के मतलब नंबर चले जाएंगे, और ये फोकट के नंबर दे के जाएंगे अगर आप पढ़े रहेंगे। देखो भाई रैशनल नंबर में मैंने कहा था कि जिसे पी अपॉन क्यू में लिखा जा सके, दोनों इंटीजर हो, क्यू जीरो ना हो, यही बताया था। तो मैंने एग्जाम्पल दिया 2/3, मैंने एग्जाम्पल दिया था -2/3 चल जाएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया था 4/-5 चल जाएगा। लेकिन क्या किसी फ्रैक्शन की, क्या किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं निगेटिव में रखना चाहूं, क्या मैं भिन्न को ऋणात्मक बोल सकता हूं? क्या नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जो फ्रैक्शन की डिफिनीशन है वो कहता है किसी संख्या के एक निश्चित हिस्से को हम भिन्न कहते हैं। अब कोई संख्या 20 है, 20 का जैसे 1/4 एक फ्रैक्शन है, 1/5 एक फ्रैक्शन है, लेकिन हम फ्रैक्शन को निगेटिव में नहीं दिखा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये निगेटिव होगा, बात समझिएगा। लेकिन रैशनल नंबर में तो ये चल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, रैशनल में तो चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन को आप निगेटिव नहीं दे सकते। अगर देखो अब ये मत कहना कि सर जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वहां आ जाता, वो अलग है। आप किसी भिन्न को ऋणात्मक में नहीं दर्शा सकते, आप उसको नहीं बता सकते ऐसे, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना कि ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, बट क्या मैंने बोला कि ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ये गलत होगा। भैया ये तो सही है लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने कहा निगेटिव की वजह से मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है बात? एक बार सभी बोलो, अगर समझ गए तो आगे बढ़े, नहीं समझ पाए तो कुछ और सोचें इसको समझाने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा -3 या मैंने लिख दिया 4/3, ऐसे लिख दिया, ठीक। या आप इसको उल्टा कर लो, -3/4। अगर ये माइनस ना लगा होता तो मैं कहता कि मेरी इनकम 4 रुपए में, खर्चा कितना कर रहा हूं 3 रुपए, ऐसे तो बोलूंगा। अगर यहां माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या है भाई, माइनस में अगर आ गया तो फ्रैक्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसको भिन्न नहीं बोल सकते, रैशनल नंबर बोलिए आराम से, आप उसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। अगर कोई डाउट है तो आप यहीं क्लियर कर लीजिए, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। कमेंट बॉक्स में सभी बता दो, समझ गए? नहीं कोई बात नहीं, अंश ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, 4/3 भी एक भिन्न है। अब ये भिन्न की टॉपिक में बताएंगे, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुचित भिन्न को आगे चल के हम लोग होल में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। ये आपका फ्रैक्शन का पार्ट है, वो मैं अलग आपको समझाऊंगा, इस पे अभी आप मत जाइए। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोले आप इनको बताइए, और ये ग्रुप में आपने मैसेज डाला था इसलिए मैं ये सवाल बना के समझा रहा हूं आपको। और ऐसा नहीं है ये मैं अपनी पास से बनाया हूं, ये आपका सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट ने पूछा है बच्चे ये सवाल। चले जल्दी से बताएं, बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 16 नंबर, आप सभी बताओ। मृदुला क्या हो गया सर? कमेंट, अरे कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप परेशान न हो, बताएं कोई डाउट है। मैं आपके डाउट देख रहा था कि किसी के अगर है तो मैं रिपीट करूं। रचना है, कुलदीप है, संजू है, वंदना है, रागनी है, बहुत शानदार।
हाँ, माइनस में प्लस में रैशनल नंबर दोनों धारण कर लेगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल मोहित भाई, देखो इस सवाल को समझो। अंकों 8 1 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी, जबकि इन अंकों में कोई एक अंक आप 2 बार यूज कर सकते हैं। 2 बार, अच्छा, कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, मतलब यूज कर सकते हैं। आप बताइए वो संख्या क्या है, जल्दी से सोचिएगा आप लोग। तो आप हमसे कहेंगे कि अगर बड़ी संख्या बनानी है तो हम बड़े नंबर को 2 बार रिपीट करें, छोटी संख्या बनानी हम छोटे नंबर को 2 बार रिपीट करें। तो हमारा जो जवाब बनेगा, क्योंकि 3 डिजिट दिए हैं, 4 अंक की बनाना है, तो हम 8 सबसे बड़ा यहां अंक है, 8 को 2 बार लिखेंगे, 7 और 1 लिखेंगे। जवाब 88 71 होगा, जो कि कहां होगा, बी ऑप्शन में। आप मुझे ये बताइए, अगर इसी कंडीशन पे छोटी संख्या बनानी होती, आप जवाब हमें क्या दे रहे होते? आप जवाब हमें क्या दे रहे होते, जल्दी से बताओ। नीतू, नीलम, पवन, मृदुला, आजाज, खुशबू, रागनी। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अंकिता, दोबारा एक बार बच्चे स्टार्टिंग से देखिए, है ना, है ना, स्टार्टिंग से देखिए, समझ में सारी चीजें आएंगी। ऐसा है ही नहीं कि आपको कोई बात ना समझ में आए, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, है ना। बीच बीच में अगर आप जो लोग जुड़ रहे हैं, वो उनसे विनम्र निवेदन है कि आप शुरू से देखिए। अब फिर मुझे बैक करना पड़ेगा, तो उन बच्चों का नुकसान होने लगता है, जैसे जो बेचारे सुबह हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, देखो आपने कहा सर एक की रिपीटेशन करेंगे, वेरी गुड। 1178, इससे छोटा नंबर नहीं पॉसिबल है। सभी बच्चे बोले कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। 1178, 1178, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो एक बार बोले सभी। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने 17 नंबर। हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 11 एंड 100? मतलब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि 51 से 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं। ट्विन प्राइम है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में पढ़ लो। ट्विन प्राइम, अभाज्य युग्म, कितने ऐसे हैं ट्विन प्राइम इनके बीच। तो आप सभी को एक चीज क्लियर कट मैंने आपको लिखाया भी है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 8 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं साथी? 8 पेयर होते हैं। याद करिए, मैंने क्लास के दौरान आपको समझाया है। अब 51 से 100 के बीच क्या आएगा, मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूं। जैसे सबसे पहले 3 5 होगा, फिर आप कहेंगे 5 7 होगा, फिर आप कहेंगे सर इसके बाद 11 13 होगा, फिर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 17 19 होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे 29 31 होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सीधा 41 43 होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 41 43 के बाद आप सीधा बढ़ेंगे तो आपका 59 61 मिलेगा। 59 61 के बाद आपको 71 73 मिलेगा। ठीक है भाई, अब बाकी आगे आप मत जाइए। 8 हो गए, 3 3 6 2 8, वेरी गुड सर। 51 से 100 के बीच कितने आएंगे? 51 यहां से शुरू है, क्या 2 पेयर सिर्फ आएंगे? क्या 2 पेयर आएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी बच्चे बोले कि सर 2 आएगा। कौन कौन सा आएगा? एक तो 59 61 आएगा, 59 61 आएगा, एक 71 71 और 73 आएगा। बाकी कोई पेयर नहीं पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे भाई। 2 इस क्वेश्चन का, हाँ 2 ध्यान रखना। 9 11 क्यों नहीं होगा? अब इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप दोबारा एक बार कॉन्सेप्ट की क्लास देखें। 9 क्यों नहीं होगा भाई? साफ साफ लिखा है अभाज्य। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है ना। बड़ा दुख होता है कि आप सब पढ़ के नहीं आते, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, पर आप मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपने बैच परचेज कर लिया, आपका बस चले तो मास्टर ही आपके लिए पेपर भी दे आए और नंबर भी अच्छे आ जाए। कैसे पॉसिबल होगा बताइए भाई? मैं मानता हूं बिजी शेड्यूल है आपका, फिर भी आप समय निकालिए, आप अपने लिए समय जरूर निकालिए, है ना। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं करके आएंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना। फिर मैं कितना भी बेहतर पढ़ा दूं, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दूं, अब मुझसे पूछोगे 9 क्यों नहीं लोगे? अरे 9 प्राइम नहीं है, इसीलिए नहीं लिया। चलो भाई करके बताओ। 2 संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग इतना है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? आप बताइए। देखो 2 संख्याओं का योग, अब आप कॉमन सेंस लगाओ। संख्याएं कौन सी? a प्लस बी, 22 है। इनके वर्गों का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये कितना है? 404 है। आपको इनका गुणनफल बताना है, कुछ नहीं करना।
आप बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है सर। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से सुनिए भैया, ए प्लस बी का मान हमारे पास था 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। भाई 22 का स्क्वायर 22 गुणे 22 484 आ गया। आपको इसका मान पता है 404। आपको इनका गुणनफल बताना है, लेकिन पहले आप 2ab का मान निकालो। ये उधर जाके माइनस होगा, तो 2ab कितना आ गया भाई? 400 में 400 खत्म, 84 में 4 तो ये 80 आ गया। ab का मान अगर मैं निकालूं, मैं ab का मान निकालूं तो कितना आएगा? ab जो निकल के आएगा वो 40 आएगा। आप सभी बोलिए कि हाँ सर 40 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चले जल्दी से बताओ। हाँ अतुल, मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं, पूरा प्लान बनाए हो। चले जल्दी से बताएं। प्रियंका है, भारती है। अरे भारती जी 80 नहीं होगा, 40 आएगा। चले विद्या है, नेहा है, पंकज है, रीमा है, निधि है। दोनों के प्रोडक्ट बताने, ए बी का मान बताना। ये 2ab का मान मिला है, आप ए बी का मान निकालोगे, 2 से भाग लगाओगे, है ना। चले सभी साथी बोलेंगे सर समझ गए, ठीक है। जल्दी से बोलो, फटाफट बताओ कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। आगे बढ़ जाए। सोचे थे आज ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो 18 क्वेश्चन पे 1 घंटा पूरा हो गया। क्या होता है, समय कम पड़ जाता है। आओ 19 नंबर देखो और बताओ। 19 नंबर देखो और बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का जवाब। ममता जी कमेंट आ रहा है। 79 क्या लिखे हो? 79 और 83 काहे नहीं लिए? अब 79 और 83 का कहा बताए? ये ट्विन प्राइम है। कमंडल उठा के संन्यास ले लें क्या? अरे इसमें गैप कितना है? ट्विन प्राइम का मतलब क्या है? ट्विन प्राइम का मतलब क्या है आप बताओ हमें। ट्विन प्राइम का मतलब जिसमें गैप 2 का हो और दोनों के दोनों प्राइम हो। इसमें गैप कितना है आप बताइए। और फिर कहते हो कमेंट नहीं देखते। अरे देखे तो कमेंट, तभी तो आपका क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इसमें गैप ज्यादा है, 2 का गैप नहीं है। ठीक, चलो सवाल का जवाब दो आप लोग। हाँ कुछ मिला, गॉड भी हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से बताओ। देखो चले जल्दी से बताएं। अच्छा ठीक है अंकिता, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। ठीक है अंकिता जी, दोबारा बता देंगे, बता देंगे। पेशेंस रखिएगा अंकिता जी, स्टार्टिंग के सवाल अभी सेशन कंप्लीट करते टाइम लगा देंगे। बताओ भैया, 2 संख्याओं का योग इतना, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे मैंने लिखा a और b, इसका रेसिप्रोकल 1/a, इसका रेसिप्रोकल 1/b, और इनका हमें योग लेना है। इनका योग लेना है। योग कैसे निकालते हैं, इनका सम कैसे निकालते हैं? भैया आप एक काम करिए, दोनों को प्राइम ही है, इनका गुणनफल यहां लिख लो। इस b को 1 से गुणा करो, b आ गया। a को 1 से गुणा करो, a आ गया। इतना आएगा। नहीं समझ पाए तो आप इनका एलसीएम लोगे, ये आया। इसमें a से डिवाइड करोगे, a से a कट गया, b बन जा, b आ गया। आप जब b से डिवाइड करोगे, b से b कट गया, a बचा, a बन जा, a आ गया। इसी तरीके से होगा ना। आप बताइए, व्युत्क्रमों का सम पता था, ये 3/10 है सर। आप देखिए यहां b प्लस a, दोनों संख्याओं का योग 15 है। ए बी का मान बताना है। तो आप देखो इस सवाल को बनाओगे कैसे भाई। 3 1 कम 3, 3 5 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी संख्या बतानी है। आप बताओ ए बी कितना आएगा? ए बी कितना आएगा? ए बी आप कहेंगे ए बी, भाई यहां देखो सीधी सी बात है, 10 5 50 आया। आप कॉमन सेंस लगाइए यहां, आप कॉमन सेंस लगा। ए बी 50 आएगा, कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो। आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे बढ़ते रहो। अब देखो a प्लस बी, दोनों संख्याओं का योगफल मुझे पता था। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 3, और ये इतना। मैं कह रहा हूं इतना बवाल ही नहीं करो, इतना इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यहीं से कॉमन सेंस लगाए, छोड़िए इसको, किनारे करिए। आप एक बात बताओ, यहां क्या है? b प्लस ए, यहां क्या है? ए बी 10 है। क्या आप यहां से डायरेक्ट सोच सकते हैं? क्या डायरेक्ट सोच सकते हैं? जल्दी से बताओ।
अगर आप डायरेक्ट सोच पाए बहुत बढ़िया, डायरेक्ट नहीं सोच पाए तो फिर भाई पूरा आपको करके दिखाऊं। आपको बस बड़ी संख्या का चुनाव करना है, जबकि व्युत्क्रमों का योग 3/10 आपके सामने है, दो संख्याओं का योग आपके पास 15 है। अगर आप डायरेक्ट सोच गए ऑप्शन से हिट कर दीजिए, नहीं समझ पाए तो 3 1 कम 3 3 5 15, ए बी का मान गुरुजी ए बी का मान 50 आ गया और दोनों संख्याओं का योगफल 15 है। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि दो ऐसी संख्या चुनो जिनको जोड़ने पे 15 आए, गुणा करने पे 50 आए, तो हमें नहीं लगता कोई बच्चा इस क्वेश्चन में पीछे रह जाएगा। 10 और 5 बताओ कोई दिक्कत हुई? अरे 10 5 कितना हो गया भाई? 10 5 15, 10 5 कितना हो गया? 50। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या 10 होगी, जो कि कहां होगी? सी ऑप्शन में होगी। बस इतू सा काम करना है। सभी बताओ भाई, इतना ही काम करना और इतना आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पहले a माइनस बी का मान निकालोगे, उसके बाद आप यहां पे a प्लस बी a माइनस बी का कंपेयर करोगे, फिर आप जाके a और b की इंडिपेंडेंट वैल्यू मिलेगी आपको। तो इतना बवाल नहीं करना है एग्जाम हॉल में। आपने इतना कर लिया, अब खुद सोचिए और ये सेट रहेगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ए बी 50 है, a प्लस बी 15 है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आए, जबकि गुणा करने पे 50 आए। तो क्या आप डायरेक्ट इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि 10 और 5 15 हो गया और 10 5 50 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो बताओ बड़ी संख्या क्या हो गई? आप कहेंगे 10 हो गई। ठीक है भाई, सभी बोलेंगे कि हां सर समझ गए। यूपी टेट का पूछा गया री एग्जाम का 22 का सवाल है, लेवल 2 का, जाके चेक करिएगा आप। ठीक है भाई, तो मैंने कहा इसमें ज्यादातर मैं टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर को रिपीट करूंगा। ठीक है भाई, सभी बच्चे बोलेंगे कि सर समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? अब आप इसके लिए शॉर्टकट लगाओ, इसके लिए जैसी मर्जी हो वैसे लगाओ। आपको मैंने शॉर्टकट बताया है भाई, 44, आपको याद है तो 22, फिर मैंने कहा 32, फिर मैंने कहा 23, फिर मैंने कहा 21, यही शॉर्टकट बताया है। आप सभी बोलिए। आप कहेंगे हाँ जी। आपको 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। 10 से 20, भाई 0 से 10, ऐसे फिर 11 से 20, फिर आप देखिए यहां से 21 से 30, 4 4 8, 8 2 10। क्या राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा? एक बार सभी बच्चे बोले कि 10 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। जल्दी से बताओ भाई, अब ये शॉर्टकट बता रखे। अगर आप चाहिए कि नहीं जी हमें करके दिखाओ, तो आप एक बार साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 29 होगा। बस 3 3 6 3 9 1 10, ये पूरी संख्याएं मैंने लिख दी हैं आपके सामने। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कुछ चीजों को याद कर लेने में भलाई है। जैसे 1 से भाई जैसे 100 तक है, तो सारे प्राइम नंबर आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। देखो अगर नंबर पूछेगा तब तो इस शॉर्टकट से लगा लोगे, अगर वो योगफल पूछेगा तब आपके पास मजबूरी है, आपको नंबर पता होना चाहिए, तभी तो उनको जोड़ पाओगे। समझ पाएगी नहीं? चलो जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। तो जहां लगेगा, काजल सचिन क्या हो गया सर, आप मेरे कमेंट सीन नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं काजल, आ रहा है कमेंट, आ रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है ना? आशुतोष, नहीं भाई आशुतोष अग्रहरी, आपके भी कमेंट आ रहे हैं भाई, कमेंट सबके आ रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो भाई, कमेंट सबके आ रहे हैं। बस जिनके थोड़े से डाउट्स वगैरह रहते हैं उनको थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूं कि कहीं कोई डाउट ना हो। बाकी जो जवाब दे रहे हो वो तो बढ़िया दे ही रहे हो। बाकी कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई कि हाँ सर समझ गए। अगला लो जी, 21 नंबर बताओ। 21 नंबर सभी बताओ। बाकी और किसी को चाहिए कि बताओगे गुरुजी नाम हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी बताएं। अच्छा पंकज भाई धन्यवाद। ये सब है, ये क्या हो गया, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, कर लो, अभी तो थोड़ा टाइम है ना। कोई क्लास तो है नहीं आपकी कि है? 1 मिनट चेक कर लें, अगर कोई क्लास हो तो बताओ। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। बाकी आप लोग बताना कि आपकी अगर कोई क्लास साथ में चल रही हो तो फिर छोड़ देंगे, नहीं तो 2 4 10 मिनट एक्स्ट्रा करा दें, चल जाएगा काम। चलिए आप सभी एक बार बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कोई क्लास होगी तो मैं छोड़ दूंगा क्लास तुरंत, और नहीं है तो थोड़ी देर कर लीजिए, 10-5 मिनट कर लीजिए ताकि 20-25 सवाल हो जाएं। और देखो भाई, इसमें 7 के अंकित मूल के बीच अंतर बताना है।
अंकित मूल का मतलब क्या है? फेस वैल्यू, चेहरा बदलेगा नहीं, तो 7 का 7 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। और दोनों के बीच गैप कितना होगा? दोनों के बीच गैप कितना होगा? 0 होगा, जो कि सी ऑप्शन में होगा। सही है, सी ऑप्शन में होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए 22 नंबर देखिए बच्चे। संख्या पद्धति के सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है? विच सीक्वेंस इज करेक्ट टू रिप्रेजेंट द, जो ये आपका एक सीरीज का पैटर्न है ना, एक पैटर्न है ऐसे समझ लो। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम बिल्कुल सटीक बैठेगा। अच्छा, उसने ये भी कहा है, उसने ये भी कहा है क्या कि n नेचुरल नंबर है, w होल नंबर है, q रैशनल नंबर है, z इंटीजर है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाना। सबसे छुटकू सा परिवार देखो, एक तरफ से मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई, पहले मैंने नेचुरल नंबर बताई, नेचुरल नंबर से बड़ा आएगा होल नंबर, क्योंकि होल नंबर इनमें आएगा। और फिर मैंने उसके बाद तुरंत आपको इंटीजर पढ़ाया, इंटीजर के बाद मैंने रैशनल पढ़ाया, क्योंकि रैशनल नंबर के डिफिनीशन में इंटीजर का उपयोग होता है। तो पहले इंटीजर आएगा, उसके बाद रैशनल नंबर आएगा, ये आपका सोपान बनेगा। चलिए जल्दी से बताइए कितने बच्चों ने जवाब ये वाला लगाया? कहीं मैच कर रहा है? एन डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, एन डब्ल्यू जेड आर, एन डब्ल्यू जेड आर, एन डब्ल्यू जेड आर। ये आर नहीं भाई, आर की जगह क्यू लिखिए ना, क्योंकि इसने क्यू से रिप्रेजेंट किया रैशनल नंबर को ना, तो क्यू लिखिए, एन डब्ल्यू जेड क्यू। ऑप्शन सी राइट आंसर। सभी बताओ, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्यू लिख लीजिए, मैंने रैशनल को आर लिख दिया था, आर नहीं लिखना क्यू, क्योंकि इसने रिप्रेजेंट क्यू से किया है। भाई आप खुद सोचो, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बड़ा कौन था? होल नंबर था। होल नंबर से बड़ा कौन था? आपका होल नंबर से बड़ा आपका इंटीजर आया था, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, उसमें सब कुछ है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। और जब मैं इससे आगे बढ़ा था तो मुझे क्या मिला था? रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी P अपॉन Q के पैटर्न पर, जहां दोनों के दोनों इंटीजर होनी चाहिए, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? आप बताओ। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपकी परिभाषाओं पे था। जैसे अगर आपने ध्यान से चीजें पढ़ी हैं तो भाई बस वही सीक्वेंस आपसे पूछा था, तो ऐसे सवाल भी आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पैटर्न आना चाहिए। अगला सवाल साथी 23 नंबर। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है, ये बताना है। ठीक है, नर्मदा विश्वकर्मा नहीं, कमेंट आ रहा है, आपका भी कमेंट आ रहा है, बाकी लोग बताओ। हाँ बहुत बढ़िया मोहित, जबरदस्त। एक ही यादव हैं, बिल्कुल शानदार भाई। जरा इस सवाल को सभी देखो और बताओ। जैसे 7 क्रमागत संख्याएं, वो भी सम है, तो मैं पहले आपको 1-2 बार लिख के दिखा देता हूं। पहली सम संख्या अगर x है तो अगली x + 2 होगी। क्यों होगी? 2 जोड़ने पे, क्योंकि 1 जोड़ोगे विषम आ जाएगी। फिर अगला x + 4 होगी, फिर अगला x + 6 होगी, फिर अगली संख्या x + 8 होगी, फिर अगली संख्या x + 10 होगी। 7 संख्या हो गई, 3 3 6 और 6 1 7, 7 संख्याएं हो गई। इन सबका योग 98, योगफल 98। जरा जोड़िएगा, ये आपका मेथड नंबर 1 है। एक बार कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, उसके बाद सीधा शॉर्टकट ही बताऊंगा। यहां लिख लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार x आया है, प्लस करिए। 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 30 10 कितना? 40 2 42, इतना आ गया। जबकि जोड़ने पे 98 आएगा। एक बार चेक करिएगा आप, 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42। अगर 7x की वैल्यू निकालें तो ये 42 उधर जाके माइनस होगा। 8 में 2 6, 9 में 4, तो ये 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे कहा गया इस क्रम में तीसरी संख्या बताओ आप हमें। तीसरी संख्या कौन है? पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी संख्या यही है ना। और अगर तीसरी संख्या साथी ये है तो इसका मान कितना हो जाएगा आप बताना। x की वैल्यू 8 है, 8 + 4, 8 4 कितना? 12। तो जितने बच्चों ने 12 जवाब दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। ऑप्शन ए जितनों ने दिया है एकदम शानदार जवाब दिया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको x मान के करना नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आप जब भी ऐसे सवाल हैं ध्यान से सुनिए। मेथड नंबर 2 क्या है? आपको ये बोल रहा है वो कि बढ़ते क्रम में 7 क्रमागत संख्याओं का व्यवस्थीकरण किया गया और उनका समेशन पता है।
अगर कुल पदों का योग पता है तो जितनी संख्याएं हैं बस उतने से भाग लगाओ, आपको एवरेज मिलेगा, मतलब बीचों बीच की संख्या मिल जाएगी। कितना आ गया? 14। अब ध्यान से सुनिए, बीचों बीच का नंबर मिल चुका है। अगर 7 लोग हैं, बीचों बीच में 14 है, तो 3 नंबर ऊपर होंगे, 3 नंबर नीचे होंगे। 14 से पहले सम कौन आएगा? 12। 12 से पहले कौन आएगा? 10। 10 से पहले 8 आएगा। 14 के बाद 16 आएगा। 16 के बाद 18 आएगा। 18 के बाद 20 आएगा। ये हमारी सातों संख्याएं हो गई। आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या 12 है। ये आपका अप्रोच होगा क्वेश्चन को हिट करने का। चेक करना चाहो चेक कर लो भाई। देखो 8 2 10, 10 4 कितना हो गया? 14 6 20, 8 28 के 8 कैरी कितना? 2 2 2 4, 4 1 5 6 7 8 9, 98 आ जाएगा। आप ऐसे सवाल को बना सकते हो। चलो भाई, सभी बोलोगे कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, आपको करना क्या है, अगर ये लगातार संख्याएं होती, प्राकृतिक संख्याएं होती, तो आपको पता है बस देखना 14 के पहले 13, 13 के पहले 12, 12 के पहले 11, ऐसे करते। लेकिन इसने क्या बोला है? सम संख्या बोली है ना, तो आपको गैप 2-2 का लेके करना है। नहीं नहीं जाना है रजिया, जाना है, बस जा ही रहे हैं, है ना। चलो जल्दी से बोलो। हाँ क्वेश्चन आज आशुतोष भाई दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। इंसा बानो जी मैंने दोबारा समझा दिया, आप बताइए जहां ना समझ में आया हो। चलिए एक और बताओ, जैसे ये कभी कभी ऐसे उठपटांग से सवाल पूछ लेते हैं। इस नंबर में पूछा गया कितने सैकड़े हैं, कितने सैकड़े हैं ये बताओ। कितने सैकड़े हैं ये आपको बताने, कुछ नहीं करना भाई। एक बात समझ आ रही ना, इकाई के लिए 1 का गुणा कराए थे, दहाई प्लेस वैल्यू पढ़ाएं, ध्यान से सुनिएगा। 10, सैकड़े के लिए 100, हजार के लिए 1000, ऐसे गुणा कराते थे ना। तो आपसे उसने कहा कितने सैकड़े हैं, आप नंबर लिख लो ऐसे। अच्छा सैकड़े का मतलब, इसने 100 बोला है ना, तो सैकड़े का मतलब 100, और बस आपको 100 से भाग लगा देना है। जो पूछे, दहाई पूछे 10 से, सैकड़ा पूछा है 100 से, 100 से भाग लगाओगे, पॉइंट कहां लगेगा? पॉइंट यहां पर पीछे से 2 अंक पहले लग जाएगा। तो पॉइंट के पहले जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 253 ऑप्शन बी राइट आंसर है। 253 भाई, 253 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट सभी बोलिए। आप कहेंगे हाँ जी सर 253, 253। सभी बच्चे बोले कि हाँ सर समझ गए आपकी बात, समझ गए आपकी बात। अगला सवाल, जैसे देखिए मैंने लिखा 24529। मैं आपसे कहूं इसमें कितने दहाई हैं, कितने टेंस हैं, दहाई कितने हैं, जल्दी से बताओ। कितने दहाई हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। इसमें कितने दहाई हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। अगर आप समझ पाए तो बताइए कितने इसमें टेंस होंगे, जल्दी से बताएं। चले जल्दी से बताएं। अच्छा संकेत, ठीक है भाई, जल्दी से बोलिए। तो आप कहेंगे सर दहाई है ना, तो दहाई का मतलब 10 का भाग, 10 का भाग। इकाई है तो 1 का भाग। बस आपको 24,529 है ना, 10 का भाग लगाना है। यहां पॉइंट रख दीजिए, यहां कि यहां रखोगे, अरे 1 अंक पे रखो ना, तो जवाब कितना होगा? 2452, 2452। एक बार सभी कंफर्म करो कि सर समझ गए आपकी बात। 2452, 2452। अरे आगे से पॉइंट नहीं रखा जाता है, हैं? आगे से पॉइंट रख रहा है, बताओ भाई कैसे काम करोगे? आगे बस पॉइंट रख दोगे गड़बड़ा जाएगा। 10 से भाग लगाना है, पीछे से पॉइंट रखो, पीछे से पॉइंट को शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करेंगे इकाई पूछेगा, दहाई पूछेगा, सैकड़ा पूछेगा, हजार पूछेगा, आप आराम से कर सकते। चुटकियों का सवाल है, ऐसे उड़ा दिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप बताएं। चलिए फिर आज इतना ही रखेंगे, कल भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ही चलेगा। परसों से हम लोग अपना नया चैप्टर देख रहे होंगे, इसका अलग पार्ट देख रहे होंगे। तो एक बार सभी पढ़ के आना, कहीं कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, लेकिन चीज़ों को आप दोबारा जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइएगा। मैं कह रहा हूं कल फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे। आप जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसको एक बार आप पढ़ के आइएगा, तभी काम चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सेशन आपको समझ आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो भाई रिवीजन यही है कि रिवीजन करके आप दोबारा आइएगा। बाकी आज की क्लास के नीचे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी।
जितना पढ़ाया है बस वही आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता हो लगा हो, या मान लो उसमें भाई आगे मैं आज पढ़ाने वाला था सक्सेसर क्या है, प्रीडिसेसर क्या है, तो जितने कर पाइएगा करिएगा, नहीं कर पाइएगा प्रैक्टिस शीट कल क्वेश्चन कराने हैं, उसमें आप जब उसको पढ़ लोगे उसके बाद आराम से कर पाएंगे आप सारे सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।